हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका एनएवी देखो, केवल 61 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। तो देखिए कितना छोटा सा इसका एनएवी है। दैट मीन्स कि अगर आपका 1000 या 100 रुपए का भी एसआईपी जाता है तो डेफिनेटली उसमें यूनिट्स का अलॉटमेंट बढ़िया तरीके से हो पाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि ये कितना एसआईपी का अमाउंट लेते हैं। अगर 500 रुपए से भी जाएगा तो फिर 61 रुपए 500 डिवाइडेड बाई 61 कर लेना, उतने यूनिट्स का अलॉटमेंट आपको कर दिया जाएगा। अगर मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से जा रही है तो 1000 डिवाइड बाई 61 कर लोगे तो उतना पैसा उतना यूनिट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। एक साल में बात करेंगे तो 11.5% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 27% का CAGR है। 5 साल में 14.5% के आसपास का है। और मैक्सिमम बात कर रहे हैं तो 16.45% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अब जैसे ही 60% की बारी आ जाती है तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगना चाहिए कि भाई साहब ये म्यूचुअल फंड ऐसा लगता है कि गुरु मिड कैप तो नहीं होगा, क्योंकि मिड कैप पे तो 19% के आसपास का CAGR आता है और अगर 16% मिड कैप में आ रहा है तो डेफिनेटली ये फंड बेकार है। फिर क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है प्लान? फिर दूसरा हो सकता है कि भाई ये लार्ज कैप हो सकता है। लार्ज कैप हो सकता है जहां पर 16.45% का CAGR हो सकता है। चलिए देख लेंगे वन बाय वन करके कौन सा म्यूचुअल फंड है ये। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही थे। लार्ज कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी में 16.45% के आसपास का CAGR देखते ही बन रहा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि भाई साहब ये फंड मैनेजर जिसे आप नाम से जानते हो। पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो 4.5 गुना के आसपास इस पैसे को करके दिया गया है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार फिर से नाम बताएंगे, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एसेट साइज की बात करेंगे, छोटा सा एसेट साइज है पर इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट को डेवलप करके रखा हुआ है। लार्ज कैप कैटेगरी में 258 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.57% का एक्सपेंस रेशियो, एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो लेंगे आपसे, चार्ज करेंगे। 3.40% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके बेंचमार्क के तौर पर रखा गया है। जो आपका प्लान है वो ग्रोथ है, तो आप हमेशा ये कोशिश करें, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली जो IDCW वाला जो होता है डिविडेंड जो प्लान होता है, आप वहां पे ना जाकर के केवल ग्रोथ प्लान को ही सेलेक्ट किया करो। अब ये ग्रोथ प्लान की पहचान क्या है कि कौन सा प्लान ग्रोथ है, कौन सा प्लान डिविडेंड वाला है। तो मेरे दोस्त आप ये देखो, ये पूरा म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ है ना, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो उसके आगे ग्रोथ लिखा गया है। और जब वो डिविडेंड वाला होगा तो उसके आगे दूसरा टर्म लिखा रहेगा जिसे आप IDCW के नाम से बुलाते रहोगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं विड्रॉवल पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ना भी लेना चाहिए। विड्रॉवल पे चार्जेस बनते भी नहीं है क्योंकि रिटर्न अच्छा प्रोवाइड करके दिया है, तो इन्वेस्टर भागेगा क्यों। फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स और मटेरियल, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स की मैंने ऊपर बात करी। अब उन सेक्टर्स के अंदर जो कंपनीज है उसकी बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी की सारी लार्ज कैप कंपनी ही होंगी। हो सकता है छोटी थोड़ी बहुत इन्होंने भले मिड कैप डाल दिया हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, HDFC बैंक, ITC लिमिटेड, बीकाजी फूड्स, LTI माइंट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज लैब, NTPC, मैक्रोटेक डेवलपर्स, बॉश लिमिटेड, DLF लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, विप्रो लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का सहारा रहेगा अगर आपके पास क्वांट फोकस्ड फंड है तो। मेरे दोस्त, क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड देखो 22,281 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 55 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। एक छोटा सा फंड हाउस है पर क्वांट, अभी मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो, चाहे वो मिड कैप कैटेगरी हो, चाहे वो लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी का कॉम्बो हो एक, चाहे वो टैक्स सेवर हो, ठीक, तो ये सारी ही कैटेगरी में क्वांट म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं बीट करते हुए दिख रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी में भी आज चूंकि मैंने चर्चा करने की कोशिश करी, बढ़िया रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। इसी तरीके से अगर ये काम करते रहे तो डेफिनेटली इनका भी एसेट साइज एक बढ़िया एसेट साइज बनेगा और आने वाले समय में इन्वेस्टर्स इन पर ट्रस्ट भी दिखाएगा। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल बट एक नए म्यूचुअल फंड के साथ हाजिर होंगे। और CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स, आप सभी सब्सक्राइबर्स, आप सभी नए व्यूअर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।